खत्म, तो ये चैप्टर खत्म। इसको अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। ये मटेरियल को कैलकुलस की जान है ये, माने कि किस व्यू से अगर अच्छा करना तब। बोर्ड के लिए सिर्फ सोचते हो तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है। चलिए रीड डालिए, डिसकंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। मुझे मालूम है कोई भी कंपोजिट फंक्शन किस तरह से लिखा रहता। यहां पे अगर बात ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आर, ठीक, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आर, क्या होगा? पहला कंडीशन क्या आ गया? डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ऑफ, कंटिन्यूअस पॉइंट ऑफ जी ऑफ एक्स। जहां पे जिस जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस होगा वहां पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। दूसरा कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू सी, वेयर सी इज discontinuous point of f of x, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ कोई भी कंपोजिट फंक्शन की, मींस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की, तो वो क्या हो सकता? पहला, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ऑफ जी ऑफ एक्स, अंदर में जो फंक्शन रहेगा वो जहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है वहाँ पर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी डिसकंटिन्यूअस होगा, माने कंपोजिट फंक्शन उसके अंदर वाले फंक्शन पर डिसकंटिन्यूअस होगा। दूसरा पॉइंट, अब यहाँ पर जी ऑफ एक्स इक्वल टू सी, ठीक है, व्हेन सी इज वेयर, या लिख दोगे वेयर, व्हेन लिखा गया सी इज डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ एफ ऑफ एक्स। सी क्या है? डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ एफ ऑफ एक्स। समझ में आया? ये क्या लिखा हुआ? ये क्या लिखा हुआ? सी क्या है? अब यहां से ये पॉइंट निकल के आएगा, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा। अगर यहाँ पे अगर तुम्हारे से पूछ दे, सिंपल एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अगर यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है एग्जाम्पल, ठीक है, एफ ऑफ एक्स ही ले लेते, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक। अब यहाँ पे ये कब डिसकंटिन्यूअस है? एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस होगा जब अपॉन में जिस पॉइंट पे ये जीरो हो उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, कि अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? x नॉट इक्वल टू 1। तो हम बोल सकते हैं कि f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ठीक है। ये तुम्हारे पता। अगर तुम्हारे से कोई पूछ दे कि सर कि एफ ऑफ एक्स कब डिसकंटिन्यूअस हो, एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस कब होगा? डिसकंटिन्यूअस पॉइंट बताना। तो
तुमने सबसे पहले क्या देखना कि जी ऑफ एक्स की जगह पे कौन दिया हुआ, तो उसको खोजे तो वो डिसकंटिन्यूअस कब होगा, कब होगा 1 पे। निकल के पॉइंट निकल के आ गया, पहला पॉइंट निकल के क्या आ गया कि x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, एफ ऑफ x क्या हो जाएगा, इज डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ रहा सबको, समझ में आया? तो यहाँ पे हम सिर्फ चेक करेंगे कि ये निकालना क्या, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट किसका निकालना, एफ ऑफ एक्स का। अंदर में कौन है फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस कब होगा। अभी हम निकाले कि एफ ऑफ एक्स कहाँ पर कब डिसकंटिन्यूअस होगा, 1 पे। मीन्स अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, उस पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा, रेशनल फंक्शन कोई भी डिसकंटिन्यूअस होता। ठीक, अब दूसरे में क्या करना, एफ ऑफ एक्स जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, दोनों अंदर बाहर दोनों एक ही फंक्शन है, तो यहाँ पे ये करना है दूसरा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किस पे डिसकंटिन्यूअस है, 1 पे ही डिसकंटिन्यूअस है। आइए तो ठीक, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या कर देना 1। अब यहां से रिजल्ट क्या करना कि 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक, ये क्या हो गया x इक्वल टू 2। अब ये क्या हो जाएगा, किस पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, 1 पे और दूसरा 2 पे, 2 पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए थोड़ा सा अगर हम निकालते हैं कि एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे कि 1 अपॉन, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे हम क्या रख रहे हैं, एफ ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो चुपचाप उसके प्लेस पर रख सकते हैं, तो रख दो। तो 1 अपॉन माइनस एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे जो था वो ले जाके उठा के रख दिए। अब बताओ क्या रिजल्ट देगा मुझे। अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स माइनस 1। अब देखो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक, इसको ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा x माइनस 2। अगर इसको कंपोजिट फंक्शन को निकाल के भी लाते हैं तो क्या होगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। ये कब डिसकंटिन्यूअस होगा, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, तो ये किस पर डिसकंटिन्यूअस होगा, 2 पे। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो ये हर चीज हम निकाल नहीं सकते, कंपोजिट फंक्शन निकालना थोड़ा टफ होता, तो कंपोजिट फंक्शन हम हर दफा निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन नहीं निकाल सकते तो सबसे पहले क्या करना होगा, खोजना होगा कि जी ऑफ एक्स जो है, अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, 2 फंक्शन है, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन पे, तो जी ऑफ एक्स जो इनपुट फंक्शन है, माने जी ऑफ एक्स को हम पुट कर रहे हैं किसमें, एफ ऑफ एक्स में, तो उसको खोजना कि वो किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। एक वो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होगा। अब उसके बाद क्या करना, जी ऑफ एक्स इक्वल टू सी डैट मीन्स सी वो पॉइंट है जो जिस पे एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब ऐसा वैल्यू नहीं दे दे कि जिस पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है वो जी ऑफ एक्स से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे वो पॉइंट नहीं जाना चाहिए जो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट देगा। तो हम क्या करें कि डिसकंटिन्यूअस के बराबर पॉइंट के बराबर होगा। तो इसका मतलब कि जी ऑफ एक्स सी कब होगा, जब खोजेंगे कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, इसका मतलब उस पॉइंट पे एक्स क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ये 2 तरीका से, नहीं तो नॉर्मली जो बेसिक है कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स निकालो, उसके बाद चेक करो एफ ऑफ एक्स जिस पर जी ऑफ एक्स जिस पे कंटिन्यूअस है वो तो होवे करेगा। उसके बाद तुम्हारे निकाल के, जैसे हम निकाल के चेक करके तुम्हें दिखाए, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अपॉन में क्या रहा, एक्स माइनस 2, अपॉन में 0 नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा,
डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, एक ठो। ठीक है, अब देखो यहां पे ले लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x-2 और जी ऑफ एक्स इक्वल टू ले लिए क्या, ये क्या कहते हैं 1/x-3। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब यहां पे कहोगे कि एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कब डिसकंटिन्यूअस होगा सर? डिसकंटिन्यूअस पॉइंट बताना, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट बताना। तो ठीक है, अब ध्यान देना कि एफ अंदर है कि जी बाहर है, ये सब पर ध्यान देना। ऐसा नहीं आंख बंद करके एफ जी है तो चलो कोई किसी के यही फार्मूला फिट होगा इसी पर लेना। तो ये फार्मूला अगर जी जो अंदर है उसकी बात कर रहे हैं, जी अंदर कौन है, ये यहाँ पर भी जी अंदर में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस कब होगा? तो इसका मतलब कि अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए। ये रेशनल फंक्शन है, तो रेशनल फंक्शन हमेशा ध्यान देना कि अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए। अपॉन में जीरो होगा उस पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x-3 डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला निकल के आ जाएगा x इक्वल टू 3। ठीक है, दूसरा क्या निकल के आएगा, अब चेक करना कि f ऑफ x कब डिसकंटिन्यूअस है, 2 पे। अब यहाँ पे ये क्या कहते हैं g ऑफ x, दूसरे में g ऑफ x का मतलब 1/x-3, दूसरा वाला कह रहा है कि ये f ऑफ x के बराबर नहीं होना चाहिए। डैट मीन्स उस पॉइंट पे बराबर नहीं होना चाहिए उसका पॉइंट जहाँ पे f ऑफ x, ठीक है, नहीं तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जहाँ पे f ऑफ x डिसकंटिन्यूअस किस पे है, जल्दी से बताना थोड़ा सा, 2 पे। तो ये 2 के बराबर कर दिए, तो ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉरी 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x-6, कुछ गलत लिखा गया, हाँ 7/2 पे, 7/2 पे 2 पॉइंट आएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अब देखो यहाँ पर चेक करो, निकालेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह पे मुझे कि इसकी जगह पे क्या रखना है, 2 टाइम्स ऑफ x-3, 2 ऊपर अपॉन में क्या आ जाएगा x-3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे रखना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x-6 ऐड होके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 माइनस 2x, ऊपर जो जाना है ऊपर चला जाएगा, अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए तो 7/2। तो यहाँ पे मेनली निकला कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जी ऑफ एक्स कौन सा पॉइंट हो सकता है, तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ जी ऑफ एक्स, और दूसरा जी ऑफ एक्स इक्वल टू सी। सी कहाँ पे होना चाहिए, सी इज द डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ एफ ऑफ एक्स। समझ में आया, कोई दिक्कत? चलो बना लो। यहाँ देखो पहला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x+1, देखो ऊपर भी है ना पॉलिनोमियल फंक्शन है टेंशन फ्री, नीचे भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब मुझे मालूम है कि नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये फंक्शन जिस पॉइंट पर डिफाइन नहीं हुआ तो उस पर डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉन में क्या होना चाहिए, x-1 नॉट इक्वल टू 0,
x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूअस पॉइंट ऑफ या ऐसे लिख लो, एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। एफ ऑफ एक्स किस पे कंटिन्यूअस नहीं है, 1 पे। अब यहाँ पे जी ऑफ एक्स के पास आओ, जी ऑफ एक्स किस पे कंटिन्यूअस नहीं है, हेयर x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे ये माने 2 हो गया, तो जी ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये सबको तो ऐसे ही देख के बता दिए, थोड़ा सा टेंशन मुझे कौन देगा, ये देगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अंदर में कौन है, जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, अब पहला इसका डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला कौन, जी ऑफ जहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो पहला क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरे की खोज में जाएंगे। अब दूसरा क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर नहीं होना चाहिए, सॉरी जी ऑफ एक्स किसके बराबर नहीं होना चाहिए, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ एफ ऑफ एक्स के। तो एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स का डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कौन है, जल्दी से बताना, सॉरी एफ ऑफ एक्स का डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कौन है, किस पर डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यू 1। तो ये किसके बराबर निकलता, अगर 1 निकलता तो ये दूसरा क्या हो जाए, 1/x माइनस 2 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये रिजल्ट मुझे क्या देगा, x इक्वल टू x माइनस 2 इक्वल टू 1, दैट मीन्स x इक्वल टू क्या हो गया, 3। तो हम बोल सकते हैं कि जो पॉइंट निकल के आया है वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होगा, किसका, एफ ऑफ जी ऑफ। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे चले। करा कि एफ ऑफ एक्स दिया हुआ, जी ऑफ एक्स दिया हुआ, तो देन डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखो कंटिन्यूटी जी ऑफ एक्स का डिसकंटिन्यूअस, ये जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ, tan x। क्या लिखा था, जी ऑफ tan x कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होता, 2n + 1 इंटू π/2 पर, इस पर डिसकंटिन्यूअस होता है। तो जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कहाँ पर कंटिन्यूअस हो, जहाँ पे जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस होगा, पहला पॉइंट से तो ऐसे ही निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन में कि अगर हम बोल सकते हैं कि अगर जी ऑफ कंटिन्यूअस पॉइंट ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आर, देखो डिस्कस द कंटिन्यूटी पूछ रहा है, तो तुमने सिर्फ अगर तुम बता दिए डिसकंटिन्यूटी पॉइंट माने डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, तो बाकी जो बचा वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, बस हो गया तेरा काम खत्म। अब यहाँ पे ये करा कि अब कंटिन्यूअस, अब यहाँ पे अगर जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, tan x, तो जी ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2, n बिलोंग्स टू, लिखना
so f of g of x is also discontinuous at x equal to 2n plus 1 into pi by 2। जहाँ पर g ऑफ x डिसकंटिन्यूअस होगा वहाँ पे f ऑफ g ऑफ x भी डिसकंटिन्यूअस होगा। अब दूसरा वाला स्टेप कर रहा है क्या, दूसरा वाला लेके आते हैं। दूसरा वाला कर रहा है कि जहाँ पे g ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ पे होगा। f ऑफ x इक्वल टू क्या दिया हुआ, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ऑफ f ऑफ x इज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अपॉन वाला क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 0 होगा तब वो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा, तो वो पॉइंट निकाल के अब g ऑफ x के लिए हम निकालेंगे। किसके लिए निकालना है, दूसरा f ऑफ g ऑफ x के लिए। तो इसको मुझे f ऑफ x माने tan x इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस 1। यहाँ से अगर tan x इक्वल टू प्लस माइनस 1 करते हैं तो क्या रिजल्ट मुझे देगा। ठीक है, तो क्या रिजल्ट देगा तो जल्दी से बताना, थोड़ा सा याद है, पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन में tan x इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते थे, tan पाई बाय 4। फार्मूला x इक्वल टू लिखाए थे तुम दोनों, सभी को लिखा हुआ प्लस, ये प्लस पाई बाय 4 होगा कि नहीं होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। अब यहाँ पे 1 रखेंगे तब पाई बाय 4 रखेंगे, और माइनस 1 रखेंगे तो माइनस पाई बाय 4, यही डिफरेंस होगा ना। तो यहाँ से अगर x ही tan x इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कौन कौन हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस पॉइंट ऑफ f ऑफ g ऑफ x इज r, लिखो r इज n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4, x इक्वल टू वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो 2 पॉइंट निकल के आया, माने कि इन्फिनाइट पॉइंट हो सकता। ठीक है, एक कौन, x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 जो n बिलोंग्स टू इंटीजर, बहुत सारा पॉइंट हो सकता। और दूसरा कि f ऑफ x g ऑफ x जो निकल गया, g ऑफ x क्या नहीं होना चाहिए, माने इक्वल टू प्लस माइनस 1, इसके डिसकंटिन्यूअस पॉइंट के बराबर होगा किसके, f ऑफ x के। तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होगा किसका, इससे जो x निकल के आएगा वो g ऑफ x का डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। और जनरली ऐसे डायरेक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर, यहाँ पे tan स्क्वायर x माइनस 1 आ जाएगा, सिर्फ f ऑफ g ऑफ x, x की जगह पे g ऑफ x, तो ऊपर क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर प्लस 1, और नीचे क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर माइनस 1। और tan स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 हो जाएगा। अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0 करते हैं तो tan स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए 1, tan x इक्वल टू क्या हो जाए, यही पॉइंट निकल के आएगा। ऐसे भी निकालें, मगर ऐसे निकालेंगे तो ये वाला छूट जाता। ठीक है, कोई दिक्कत, लिख लो, जिसको नहीं मालूम है फार्मूला वो लिख लो ये। ठीक है, पहले हम बात करेंगे एफ ऑफ एक्स कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। कहा है कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स की जगह पे, जी ऑफ एक्स की जगह पे कौन है,
एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स दे देता है, एक और इतना बड़ा का फंक्शन दे देता, हम दोनों को एक ही ले लिए, ठीक है। तो दिमाग चेंज नहीं करना, ऐसा ना कि जी एफ ऑफ एक्स, अब यहाँ पे फाइंड द डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो डिसकंटिन्यूअस, तो सबसे पहले मुझे चेक करना कि एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस कब होगा, यही ना। एफ ऑफ एक्स जहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा वहाँ पर एफ ऑफ एक्स भी डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला पॉइंट कि अगर डिसकंटिन्यू, ये पहला चेक करना है डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ऑफ, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आर फर्स्ट कंटिन्यूअस पॉइंट ऑफ एफ ऑफ एक्स, अंदर वाला निशान मार देना, ठीक है, अंदर वाले की बात कर रहे हैं। अगर वहाँ पर जी ऑफ एक्स रहता या टी ऑफ एक्स रहता, जो रहता वो रहता। अब ये डिसकंटिन्यूअस कब होगा, तुम देख रहे हो कि एक्स लेस देन जीरो पॉलिनोमियल है, जीरो से जितना छोटा है सारा पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, जीरो से बड़ा है कंटिन्यूअस होगा, पॉलिनोमियल है तो फिर पॉलिनोमियल का कोई टेंशन नहीं लेना। किस पर टेंशन लेना मुझे, जीरो पे, तो एट जीरो पे, एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। जीरो पे करेंगे तो ये क्या होगा, देखो तो लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो निगेटिव एफ ऑफ एक्स, जल्दी से बताना, देख के बता दो क्या होगा, जीरो निगेटिव ये वाला होगा, -2 लिख दे, ठीक है। अब बताओ लिमिट एक्स टेंस टू एक्स जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स क्या होगा, इतना तो दिमाग चल गया, क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा ना, हो गया ऐसा काम तमाम, दोनों बराबर है, बराबर तो नहीं है। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा किस पे, जीरो पे, ठीक है। अब इस टाइप की डीपीपी तुम लोग को दे देंगे, थोड़ा सा बच्चे वाली एक डीपीपी तुम लोग को जाएगी, एक ऑब्जेक्टिव दे देंगे, आज बनाओ, कल हो सकता है आज वो दे देंगे शाम में, ठीक है। एकदम देखना मारना, ठीक है, उस टाइप का रहेगा। और बोर्ड के लिए समझो कि ये बन गया तो तुम्हारा बोर्ड का 5 मार्क्स फिक्स है, सिर्फ इतने काम करना। अब यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हो गया जीरो पे। अब यहाँ पे देखना कि एफ ऑफ एक्स, अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जीरो कब होगा, जीरो है ना, एफ ऑफ एक्स जीरो कब होगा। अब यहाँ पे करना क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो कब होगा, दूसरा में क्या, एफ ऑफ एक्स जो जिस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है उसके बराबर एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स जीरो कब होगा, वही पॉइंट क्या होगा, जीरो कब होगा भाई, जीरो पे कौन सा फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स किस पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, जीरो पे और 2 पे, बस। नहीं तो इसी को तुमने एफ ऑफ एक्स निकालने में 2 पेज लगता, याद है कंपोजिट फंक्शन में निकाले थे, तो इसका वैल्यू उठा के ले जाके उसमें पुट किए थे, कंडीशन चेक किए थे, तब कंपोजिट निकालने में तुमने 5 मिनट 10 मिनट लग जाएगा, तब तुम जाके चेक करोगे। अब बस मेन इसी के लिए, और ये कंडीशन कि ये सटाक्शन ही बन जाता, ठीक है। अब तुम्हारे कंपोजिट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस पॉइंट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आर
x इक्वल टू 0 और 2 हो गया। इंटरमीडिएट ठीक है। इंटरमीडिएट जो इंटरमीडिएट जो होता है एसी वाला, जो तुम लोग इंटरमीडिएट में हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसमें एक कंडीशन निकलता है कि बात भी हम लोग किए थे, ये चीज़ हम लोग पढ़े हैं किस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर कोई फंक्शन, एक नॉर्मल फंक्शन लेते हैं, एक ए और एक बी। याद करो कि एफ ऑफ बी, सोचो कि एफ ऑफ, यहां पे नजर आ रहा एफ ऑफ ए, ये y इक्वल टू अगर एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर हम ले लेते हैं, तो ये बताइए ए से लेके बी तक ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, अगर एफ ऑफ बी, इसको क्या बोलेंगे, ये पॉइंट को एफ ऑफ बी। अब यहाँ पे ए और बी तुम्हारे यहाँ पर निगेटिव लग रहा, नहीं भी हो सकता, ठीक है। या इस तरह से कर लेते हैं, ग्राफ और बना लेते हैं, तो लोग कहेगा सर ए बी बी भी निगेटिव है, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, ये भी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, इसको g ऑफ एक्स ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पे ये पॉइंट g ऑफ ए और g ऑफ बी, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अगर यहाँ पे करा कि g ऑफ ए, अब बताओ तो g ऑफ ए क्या होगा, नेगेटिव के पॉजिटिव, और g ऑफ बी क्या होगा, पॉजिटिव। अब ये दोनों के बीच में अगर तुमरे से पूछे कि एक रूट्स है, माने जब g ऑफ एक्स इक्वल टू को 0 करते हैं तो कोई रूट्स है, रूट्स समझ में आ रहा है ना, जीरोस माने जीरोज उसको बोलते हैं जहां पे एक्स एक्सिस को ग्राफ काटता हुआ जा रहा। ये पॉसिबिलिटी तो बनेगा, तो कहोगे हम एटलीस्ट कितना रूट होगा, एक बार तक कटवे करेगा, तब ये निगेटिव से ये क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ। कहोगे कितना मैक्सिमम कितना हो सकता है, उसकी गिनती नहीं है, मगर एटलीस्ट 1 होगा ही, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, ए से बी अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ए अगर और ए और बी यहाँ पे है ना, दोनों का इनटू, या एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो एटलीस्ट 1 रूट होगा किस पे, जब एफ ऑफ एक्स को हम 0 करेंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। और दूसरा चीज, एक और चीज बताता कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में कोई नंबर है, 4, 5, 6, 7, ठीक है, तब ये कहता है कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर उस नंबर के बराबर करते हैं, अगर यहाँ पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में कोई के है, सोचो, ठीक है, कोई नंबर है, इक्वल टू अगर हम बराबर करते हैं किसके, एफ ऑफ एक्स के, तो इसके कम से कम एक रूट्स होंगे किसके बीच में, ए और बी के बीच में। यहाँ पे ए और बी के बीच में, यही है तुम्हारा क्या, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम,
ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पहला लिख सकते हैं, पहला पॉइंट क्या कि अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन ऑन ए टू बी, क्या किया, ए टू बी, इफ एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 या एफ ऑफ ए पॉजिटिव या निगेटिव एंड एफ ऑफ बी पॉजिटिव, निगेटिव या पॉजिटिव, देन at least one roots between A and B if f of x equal to 0। ठीक है। या अगर कह रहा कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी क्या होगा, लेस देन 0, तब एफ ऑफ ए, या इसको हम बोल रहे हैं एफ ऑफ ए पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, ये पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ठीक है। देन एटलीस्ट वन रूट बिटवीन ए एंड बी, वेयर लिखो या इफ लिखो, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर 0 हुआ तो एटलीस्ट वन रूट होगा ही होगा। समझ में आया? जल्दी से नोट करो। हाँ, तुमने से क्वेश्चन सब भी आता है कि ये दोनों के बीच में प्रूव्ड करो, ऑप्शन में दे दिया रहेगा कि एटलीस्ट वन रूट होगा, तो तुमने इसी की खोज में जाना कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को लेस देन, एक को पॉजिटिव बता देना, दूसरे को निगेटिव बता देना, तब ये तुम्हारी बात सही होगी। हो गया? इसके नीचे दूसरा पॉइंट भी लिख लो, ये पॉइंट 1 ले लेना, पॉइंट 1। दूसरा पॉइंट बताए थे तुम लोग को, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बीच के नंबर में कोई नंबर ले लिए के। अब ये के अगर बराबर हो गया किसके, तो इसका मतलब कि रूट्स निकलेंगे, ये दोनों के बीच में एक रूट्स
होगा, यही चीज को लिख लो। ठीक, लिखो इफ द k इज एनी रियल नंबर, if k is any real number between f of a and f of b, f of a and f of b, then there exists at least one roots there exists at least one root roots between a and b of equation f of x equal to k, of इक्वेशन f of x इक्वल टू k। ठीक है, ये है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है, चलो थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। नॉर्मल ये दे दिया कि अब यहाँ पे रेंज नहीं दिया, a टू b कंटिन्यूअस है, ये तो वैसे ही पॉलिनोमियल फंक्शन नजर आ रहा। ठीक है, अगर ये इसको बोलेंगे तो ये हमेशा कंटिन्यूअस ही होगा। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करे इक्वल टू 0 होगा कि नहीं 0 होगा। ठीक है, यही चेक करना है ना मुझे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर इसका निकालना है, ऐसा क्वेश्चन दे दे तो हम चुपचाप क्या करेंगे भाई, पुट करते हुए चलते हैं। क्या, एक्स का वैल्यू लेट कर लेते हैं सबसे पहले, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 x माइनस 4। ठीक है, इफ x इक्वल टू 1 तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव खाली देखना। ये क्या होगा 0, ये 0 हो गया। ये क्या हो जाएगा 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव ना, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, रिजल्ट क्या आ गया। ठीक है, खाली मुझे पॉजिटिव निगेटिव देखना। ठीक है, अब यहाँ पे x इक्वल टू 2 दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा, जल्दी से बताना थोड़ा सा। फिर निगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे f ऑफ x x इक्वल टू -1 दे देते हैं, -1 दे देंगे तब क्या आ जाएगा, ये निगेटिव दोनों क्या हो गया पॉजिटिव, ये निगेटिव की पॉजिटिव, ये 0 हो गया। अब रिजल्ट क्या आ जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ 4 दे देंगे, x इक्वल टू 4 देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 0 और ये, इसका मतलब ये जो ग्राफ इसका अगर हम बनाएंगे तो ये एक्स एक्सिस को तो क्रॉस करके जाएगा ही जाएगा ना। एक पॉइंट पर सोचे इस पर निगेटिव हो रहा है, इस पर पॉजिटिव हो रहा था, इसका मतलब क्रॉस कर रहा है ग्राफ को, तब ना निगेटिव पॉजिटिव हो रहा, नहीं तो नहीं हो सकता था। नहीं तो इसको ब्रेक करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे, ग्राफ भी ड्रॉ करके देख लेंगे। तब ये पूछ रहे हैं कि अगर भाई ये तो हल्का है, हल्के में तो कोई टेंशन नहीं है, तब हम बोल सकते हैं क्या रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होगा कि नहीं होगा। तो निगेटिव पॉजिटिव आ रहा तो समझो कि एटलीस्ट 1 तो कम से कम होगा। तो तुम्हारे खाली दिखाना था कम से कम 1 ठो होना चाहिए, बाकी हो या ना हो। ठीक है, लिखे हुआ रूट से निकालना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो, उसके लिए रूट से निकालने के लिए कम पढ़ना, पढ़े हो ना वहाँ। खाली यहाँ पे कंटिन्यूअस में खाली चेक करके बताना कि इसमें रूट होगा कि नहीं होगा, उससे ज़्यादा नहीं करना, यही में तो तूफान ला देगा। ठीक, लिख लो।
लिख देंगे सो एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 रियल इज रियल आप देखो एट वर्ड यूज किए हुआ इसमें डिस्टिंक्ट अलग अलग, ठीक है। माने इसका बोला कि 2 ठो रूट होगा अलग अलग, कैसे चेक करेंगे? मुझे कंटिन्यूटी से पकड़ के जाना हो, दूसरा चीज से नहीं। हम कौन कौन पॉइंट पुट किए हैं? पहला कौन पुट किया, उसके बाद 1 2, सबसे पहले कौन पुट किया? -1, ठीक। उसके बाद वाला -1 से छोटा कौन है, उससे जस्ट बड़ा कौन है? 1। उसके बाद हम क्या पुट किए? 2। उसके बाद 4। अब यहां पे देखो, इस पे क्या निकल के आया था मुझे? निगेटिव। इस पे क्या निकल के आया था? पॉजिटिव। इस पे क्या निकल के आया था? इस पे क्या निकल के आया था? इसका मतलब इस और इसके बीच में ग्राफ ऐसे आएगा या ऐसे जाएगा, कट करेगा लाइन को। इसके बीच में भी ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, यहां पर भी इसके बीच में भी कट करेगा। तो 2 रूट्स हो गए, ठीक। ठीक है, इस तरह से हम कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कितना रूट्स डिफरेंट होगा। पॉसिबिलिटी जहां तक हम लोग बनेगी उतना ही बना, ठीक है। अब तो देखिए यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ कि सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ? x माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स। टेक द वैल्यू ऑफ a प्लस बी है फॉर इसके बीच का वैल्यू, फॉर सम x नॉट, ठीक, बिलोंग्स टू a टू b। इसके लिए ही x है। ये करा कि a प्लस बी कहाँ कहा? a प्लस बी बाई 2 किसके बीच का वैल्यू है? तो हम कैसे बता सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखो कि एफ ऑफ ए सोल्यूशन में अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए पुट करते हैं तो क्या आ जाता है रिजल्ट, थोड़ा बताना। एफ ऑफ ए पुट करेंगे, अगर एक्स का वैल्यू ए ले लेते हैं, रिजल्ट मुझे क्या देगा? ये 0, रिजल्ट क्या आ गया? ए। ये पहला वाला 0, उसके बाद ए आ गया, रिजल्ट मुझे क्या दे दिया? ए दे दिया। कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ पे एफ ऑफ बी, ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा? ये 0, ये बी, रिजल्ट मुझे क्या दे दिया? कोई दिक्कत यहाँ पे? आप बताओ अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि अब ए और बी का एवरेज वैल्यू, एफ ऑफ ए का वैल्यू ये हुआ, एफ ऑफ बी ये हुआ, तो ये दोनों का एवरेज वैल्यू माने एवरेज वैल्यू यही है ना, a प्लस बी बाई 2, ये दोनों के बीच का वैल्यू होगा। a प्लस बी किसके बीच का हो गया? एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच का हो गया। इसका मतलब
अगर ये दोनों a प्लस बी अपॉन 2 अगर एफ ऑफ b के बीच का है, तो अब इसका हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, ठीक है, a प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसके बीच का था थ्योरम के अकॉर्डिंग, थ्योरम क्या बोलता था, दूसरा वाला क्या, थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या, कि अगर ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में कोई वैल्यू है, ठीक है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में कोई वैल्यू है, अगर वो पॉइंट पर होगा तो वो वैल्यू क्या होगा, ए और बी के बीच का वैल्यू होगा। यही है ना, नहीं समझ में आया, माने थोड़ा दूसरा वाला पढ़ तो लिख लेता ऐसी है चपोत चपात के पर, दूसरा वाला पर, अब मैंने ऐसी लिख ली है, पढ़ो दूसरा वाला। क्या हंसी निकल रही है, लिखते हो तो कुछ पता होता चलता है कि नहीं चलता। क्या बोल रहा, हाँ नहीं समझ में आया, उसमें बोल रहा है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में कोई नंबर है, यहाँ पे हम कौन सा नंबर दे रहे हैं, ठीक है, ये नंबर कहाँ से आएगा, किसके बीच का होगा, मार देंगे एक चमाट खींच के, ये नंबर कहाँ से आएगा, ये नंबर कहाँ से आएगा, अगर हम a और b के बीच का कोई भी वैल्यू ला के रखेंगे तो ये नंबर का रिजल्ट मुझे मिलेगा। हम लिखे थे कि f ऑफ x इक्वल टू k, अगर k कहाँ से बिलोंग कर रहा, f ऑफ a और f ऑफ b से बिलोंग कर रहा, ठीक है, तब ये अगर और ये k कहाँ से चला जाएगा, तब अगर ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के, के बिलोंग कर रहा क्या, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच का, तब के होगा। इसका मतलब जो यहाँ से जो एक्स रूट जो निकलेगा, रूट समझ रहे हैं ना, माने कि इससे जो एक्स का वैल्यू निकलेगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा, समझ में आया, समझ में आया, समझा, यही दूसरा थ्योरम बोल रहा ना। अब क्वेश्चन पर फोकस करो, करा कि सो डैट द फंक्शन टेक द वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, a प्लस बी बाय 2, तब ये जो x कोई पॉइंट है वो a और b का होगा, ये दोनों के बीच का होगा। तो हम प्रूव्ड करके दे दिए कि ये k है, हम प्रूव्ड करके क्या दे दिए, ये k है। k कहाँ से आ रहा, f ऑफ a से लेके f ऑफ b का, इसका मतलब इससे जो x बनेगा वो किसके बीच का होगा, हो गया प्रूव्ड। अब ये x जो होगा ये कौन होगा, x नॉट, हेंस यही x नॉट है ना, कि कोई पॉइंट है x नॉट, तो x नॉट, तो f ऑफ x नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाय 2, ठीक है, होगा ना, हो गया। यही थ्योरम था, ठीक है, किसी को एक बार और सुन लो। थ्योरम है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के, माने करा कि के, अगर थ्योरम है कि के बिलोंग कर रहा एफ ऑफ और एफ ऑफ बी से, तब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के होगा, और एक्स का जो वैल्यू निकल के आएगा वो कहाँ से होगा, ए और बी के। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये फंक्शन है, ठीक है, इसका रिजल्ट a प्लस बी बाय 2 होगा, तब होगा जब x का वैल्यू, ये दे रहा कि तब होगा जब x का वैल्यू a और b के बीच में होगा। अब मुझे प्रूव करना है कि a और b के बीच में a प्लस बी बाई 2 है, यही प्रूव करना है ना, काम हो जाएगा मेरा। तो एफ ऑफ a निकाले तो ये निकल के आ गया, एफ ऑफ b निकाले तो b, दोनों का मीन वैल्यू क्या होगा, a प्लस बी बाय 2,
इस ये बिलोंग करेगा, इसका मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी से। इसका मतलब तू के निकाल के दे दिया। अब के तो है ना, अब इससे जो रूट्स निकलेंगे इसका मतलब कि कोई पॉइंट होगा जो इस पे जिसका वैल्यू के होगा, यही हो गया। तो ये क्या होगा, एक्स नॉट क्या होगा, ए प्लस बी बाय 2 और एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। जल्दी से नोट करो। ये एकदम छोटा छोटा चीज है, इसको पकड़ के रखोगे एकदम धांसुर। पॉन 5 नहीं, प्रूफ डैट नहीं है यहाँ पे, सच डैट, प्रूफ डैट लिख दिए, सच डैट, देन को भी हटा दो, देन प्रूफ डैट C belongs to A to B. अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा वाला है ये, ठीक है। यहाँ पे कोई फंक्शन दिया, वो करा कंटिन्यूअस, और कुछ भी नहीं दिया मुझे, एफ ऑफ सी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ बी अपॉन 5 लिखे हुआ। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि ये याद करो कि हम लोग एक ही कंडीशन निकाल सकते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग, कि हम इसको प्रूव्ड कर दें कि ये ए और बी, ए पे और बी पे, ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा ये फंक्शन का, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसका रिजल्ट, दोनों का रिजल्ट क्या होगा, अगर सी इसके बिलोंग करेगा तो ए और बी के बीच में, ठीक है, दोनों का जो इनटू होगा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का इनटू जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे लेट कर लिए, ठीक है, सी कौन है, ए से बी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो हम इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट कर लिए कि एफ ऑफ सी दिया हुआ यहाँ पे एफ ऑफ सी, सी इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ सी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ बी अपॉन 5। हम क्या करते हैं, अगर C बिलोंग्स टू A टू B, ठीक है, तो C कोई भी वेरिएबल हो सकता, A टू से B के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता, कोई भी वैल्यू हो सकता है ना, तो हम इसको x की तरह बिहेव कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि f ऑफ x इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A टू 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ बी और 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ बी अपॉन क्या हो जाएगा 5, और x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, A से लेके B तक, ठीक है। सेम चीज C की जगह पे हम x लिख लिए। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5f ऑफ x, ठीक है, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ a प्लस 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ b। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, वन साइडेड करके उसको लेट कर लिए थे, क्या कोई फंक्शन लेट कर लिए थे। लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया हुआ था, एक साइड लेके गए थे और उसके बाद उसको एज ए उस एक्सप्रेशन को लेट कर लिए थे कि एक फंक्शन है। तो यहाँ पर भी हम सेम काम करते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं क्या, फाई ऑफ एक्स, ठीक है, फाई टी जो मन, एफ ऑफ एक्स लिए हैं तो जी ऑफ एक्स लेट कर लो, अच्छा रहेगा, फाई पर कहे जाओगे, जी ऑफ एक्स लेट कर लोगे तो इसको हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा
2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ए माइनस 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ बी, ये एक फंक्शन है। ठीक, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इस फंक्शन में अगर इसका हम देखते हैं कि इसके बीच में ए और बी, अगर ए पुट करते हैं तब क्या रिजल्ट देता है, अब बी पुट करते हैं तब क्या रिजल्ट देता है। ठीक है, अब इस फंक्शन में अगर हम ए पुट कर रहे हैं, अगर ए पुट किए मीन्स एक्स का वैल्यू ए पुट कर रहे हैं, काहे कि ए और बी का ही खेल है। इफ एक्स इक्वल टू ए, तो जी ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी ऑफ ए इक्वल टू क्या रिजल्ट मुझे देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ ए, 5 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ए माइनस 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ बी। रिजल्ट मुझे क्या मिला, 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ए माइनस 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ बी, माने 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, यहाँ तक। ठीक, अब यहाँ पे इसको फर्स्ट ले लेते हैं, जी ऑफ बी निकालेंगे तब क्या होगा इसका रिजल्ट, 3 टाइम्स ऑफ, अब यहाँ पे देखो, हाँ अगर बी यहाँ पे जी ऑफ बी निकालेंगे तो ये बी हो जाएगा, बी में से ये 3 2 टाइम्स ऑफ ये क्या बच जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आप देखो बताओ इसमें जी ऑफ ए और जी ऑफ बी में, ठीक है, जी ऑफ ए और जी ऑफ बी में रिलेशन देखो तो अगर एफ ऑफ ए बड़ा होगा तो एफ ऑफ ए बड़ा होगा एफ ऑफ बी से, तो इसका मतलब जी ऑफ ए पॉजिटिव होगा, तो ये निगेटिव हो जाएगा, जी ऑफ बी निगेटिव हो जाएगा। समझ में आया सभी के, जी ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी है, अगर एफ ऑफ ए को हम बड़ा करते हैं और एफ ऑफ बी को छोटा करते हैं, मुझे मालूम नहीं है कि एफ ऑफ ए बड़ा है या एफ ऑफ बी, तो दोनों में से एक तो कोई बड़ा होगा, अगर एफ ऑफ ए बड़ा है तो एफ ऑफ बी छोटा होगा, तब ये निगेटिव होगा। अगर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर इफ एफ ऑफ ए बड़ा हो गया एफ ऑफ बी से, ठीक है, बड़ा छोटा तो कुछ होगा ही, ठीक है, तब क्या होगा, जी ऑफ ए पॉजिटिव होगा और जी ऑफ बी क्या होगा, निगेटिव होगा। देखो तो रिजल्ट में वहाँ पे यहाँ पे वहाँ के रिजल्ट में देखो, ठीक है। अब यहाँ पे या ये हो सकता एफ ऑफ बी अगर हम बड़ा होगा एफ ऑफ ए से, तो ये क्या होगा, जी ऑफ ए निगेटिव होगा और वो जी ऑफ बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, माने दोनों का इनटू क्या होगा, ठीक है। इसका मतलब जो x होगा वो x जो होगा, x माने जो x, इसका मतलब a और b के बीच का एक नंबर होगा। कब, जब इसको हम 0 करेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ कह सकते हैं तब अगर यहाँ पे निगेटिव, तो ये क्या, दोनों का इनटू क्या है, f ऑफ हेयर g ऑफ a इंटू जी ऑफ b हमेशा क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तब इस फंक्शन को इक्वल टू 0 करेंगे तो एक रूट्स निकल के आएगा, कम से कम एक रूट्स तो निकल के आएगा ना, जो किसका होगा, a और b के बीच का होगा, होगा कि नहीं होगा। जब हम इसको इक्वल करेंगे तो इसका मतलब g ऑफ x इक्वल टू 0, जी ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है, या g ऑफ c इक्वल टू 0, माने g ऑफ c इक्वल टू 0 करेंगे तो g ऑफ c क्या हो जाएगा, यहाँ पे c रखना पड़ेगा, ठीक है, इसकी यहाँ पे c रखना होगा, कहाँ पे, ठीक है, तो g ऑफ c रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ c अपॉन यहाँ पे c रखेंगे तो 0 हो गया, यहाँ लिखेंगे c और ये f ऑफ a है, f ऑफ b है, ये नहीं सोचना कि ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये करेंगे 0 तो f ऑफ c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ
बी अपॉन क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ बी अपॉन क्या हो जाएगा 5, और सी बिलोंग्स टू कहाँ से करेगा, ए और बी के बीच में तो होगा ही, तब ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। हो गया प्रूफ डेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन रहता है कि अगर दिए तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गए एफ ऑफ सी, और सी वेरिएबल है, सी कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेके बी तक है, तब हम इसको एफ ऑफ सी एक्स ले लेते हैं, एक्स को ले लेते हैं ए टू बी। अब सिंप्लीफाई किए, अब इस टाइप का रहता तो साइड चेंज कर देता। ठीक है, एक साइड लेके चले गए और उस फंक्शन को हम इसको लेट कर लिए जी ऑफ एक्स। अब इसका एंड पॉइंट ए और बी की बात कर रहे हैं, तो ए निकालनी है बी निकालनी है, दोनों का रिजल्ट देख रहे हैं, एक पॉजिटिव हो रहा है एक निगेटिव हो रहा है, दोनों का इनटू निगेटिव हो रहा। तो जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो तो इसका मतलब ये दोनों के बीच में एक रूट्स होगा। अब रूट्स होगा तो कब रूट्स होगा, तो लिखाए थे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू को क्या करना मुझे 0, तब रूट्स होगा। पढ़ा ना, लास्ट क्लास देखा ना कि ऐसे मुंह कान उठा के आ गया। ठीक है, तो 0 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे x का वैल्यू ये क्या है c, x बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे g ऑफ c, अगर f ऑफ x है तो 1 रूट होंगे, 1 रूट्स बिटवीन a टू b। तो c की जगह पे हम लोग क्या चल रहे हैं, यही x c दोनों में तो कोई फर्क नहीं है, तो g ऑफ c इक्वल टू 0 करेंगे तो ये रिजल्ट होगा, इसके बीच में एक रूट्स होंगे और वो रूट्स इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, c बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा a टू b, या तुम बोल सकते हो ज़्यादा तुम्हारे दिमाग कच्चा खाए तो ये 0 कर सकते हैं, और ये x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x, और इसकी जगह पे c रख देंगे तो ये भी क्या होगा, c भी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ a प्लस 5 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ b अपॉन क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ b, और आप c रखे तो c बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत?